तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कुछ, तो ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे और यहाँ पर मैं सीधा आऊँगा टॉपिक पे। तो एनी इक्वेशंस कंटेनिंग अ वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² + bx + c = 0। वेयर ए वाला पार्ट जो है, ए जो होना चाहिए वो 0 नहीं होनी चाहिए और ABC हमारा क्या होना है? रियल होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसके सॉल्यूशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। x = होती है -b ± √b² - 4ac/2a। और ये जो b² - 4ac है, एक्सप्रेशन b² - 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिनोटेड बाय कैपिटल D। इसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं, यानी दैट इज कर सकते हैं कि d = जो होती है वह b² - 4ac। अब इस वैल्यू पे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर डिपेंड करती है। कैसे? अब अगर ये d = 0 हो जाए देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स जो होता है आप लोग समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन x का जो सॉल्यूशन आएगा कॉल्ड रूट्स। तो अगर d मेरा 0 हो जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल आएगा। दोनों का दोनों रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। d अगर ग्रेटर 0 है तो यहाँ दो केसेस अराइज होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर d किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, सपोज ये हमारा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, सपोज यहाँ पर 16 आती है तो ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इसका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाएगा और कैलकुलेट कर करके मेरा जो रूट्स आने वाला है वह रेशनल आएगा और अनइक्वल आएगा। प्लस माइनस डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए अनइक्वल होगा। अगर d नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो क्या होगा? यहाँ इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो वो रूट में रह जाएगा। इन दिस केस क्या होगा कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन रूट्स आर इरेशनल होगा एंड अनइक्वल होगा। d अगर ग्रेटर 0 है तो रूट्स अनइक्वल ही होगा। अब यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो सकती है? <0। ये खास करके हमारे 11th में ये टॉपिक है, इस पर है क्वेश्चन ज्यादा। अगर d मेरा <0 हो देन रूट्स क्या होगा? इमेजिनरी आप कह सकते हैं विथ कंप्लेक्स कंजुगेट्स रूट्स इन पेयर। कंप्लेक्स कंजुगेट रूट्स इन पेयर, जो मेरा रूट्स आने वाली है वह इमेजिनरी विथ कंप्लेक्स कंजुगेट रूट्स इन पेयर आएगी। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चंस पे, एग्जांपल पे। जब मैं इस एग्जांपल को देखता हूं, एग्जांपल एक्सरसाइज मेरा है 5.3 का। एक एग्जांपल तो क्वेश्चन नंबर 2x² + x + 1 = 0। अब जैसे हम लोग 10th में सॉल्यूशन करते थे, a के जगह पर हमारे पास 2 है, b के जगह पर 1 है और c की जगह पर भी 1 है। तो अगर मैं d निकालता हूं, डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, तो b² - 4ac, b के जगह पर मेरा 1 है स्क्वायर -4 × a के जगह पर 2 और c की जगह पर 1। ये हो गया 1 - 8 यानी -7। लेस देन 0 है, रूट्स मेरा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इमेजिनरी पार्ट उसमें होना मस्ट है। यही मैंने बताया था कि d अगर <0 है तो रूट्स इमेजिनरी विथ कंप्लेक्स कंजुगेट्स आएगा। तो x की वैल्यू जो होती है, मेरा सॉल्यूशन जो होता है मेरा x = -b ± √d और /2a। ये तो मेरा इक्वेशन होता ही है सॉल्यूशन का। माइनस b के जगह पर मेरे पास 1 है, प्लस माइनस √7 और +2 × 2। फाइनली आ गया -1 प्लस माइनस, ये हम लिख सकते हैं इसको 7 × -1/4। ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस
7 और इंटू आई स्क्वायर बाय 4। फाइनली ये आएगा मेरा -1 प्लस माइनस √7 आई स्क्वायर का आई बाहर आ जाएगा 4, और इसको चाहे तो हम 1 प्लस √7 आई बाई 4 और 1 माइनस √7 आई -1 रहेगा बाय 4। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि रूट्स जो मेरी आने वाली है, अगर d लेस देन 0 तो इमेजिनरी विथ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ कंजुगेट रूट्स आने वाला है। तो ये कंजुगेट रूट्स है, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है और सब वही है। इसको चाहे तो हम सेपरेट 1/4 प्लस √7/4 आई भी लिख सकते हैं। इतना मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसका रूट्स निकालने हैं। तो इसको चाहे तो हम ओरिजिनल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। √2 एलसीएम ले लो, √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए हमारा √2 हो गया, बी √2 हो गया और सी 1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग डी निकालेंगे, b² - 4ac यानी √2 का स्क्वायर -4 इंटू √2 इंटू 1। ये हो गया मेरा √2 का स्क्वायर 2 हो जाती है -4√2। अब ये 4 है और इधर मेरा √2 है, ऑलरेडी ये हमारा ग्रेटर वैल्यू होगी और इसमें माइनस कॉमन लेके हम इसको 4√2 - 2 लिख सकते हैं। और ये हमारा लेस देन 0 है। ये जो वैल्यू आया 4√2 तक ग्रेटर ही होगी, तो ये निगेटिव है, लेस देन 0। तो हमारा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे विथ कंजुगेट्स। तो क्या करना है, हमको सॉल्यूशन इक्वेशन निकालना है, लिखना है x = -b प्लस माइनस √b/2a। इस पर अगर मैं अरेंज करूं तो -√2 प्लस माइनस √b के जगह पर -4√2 - 2 और /2 इंटू √2 लिख सकता हूं। इसको मैं अगर यहां पर लिखूं -√2 प्लस माइनस रूट के अंदर में 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2√2 - 1 हो जाएगा। और इस माइनस के लिए हम लोग i² लिख देते हैं और बाय 2√2 -√2 प्लस माइनस ये √2, इसका रूट बाहर ले लेते हैं, रूट अंडर a इंटू बी। इसको तो हम i बाहर कर देंगे, √ab का √2 हो जाता है और अंदर में बच गया रूट के अंदर में 2√2 - 1। पहले इस दोनों को मैंने लिख दिया और ये i² i बाहर आ जाएगा बाय 2√2। इस 2 को मैंने बाहर लिखा, इसलिए √2 आया। अब √2 में ऊपर से नीचे से कॉमन ले लेता हूं, तो √2 कॉमन ले लेने पर -1 प्लस माइनस 2√2 -1 i और बाय 2√2। ये √2 कैंसिल, -1 प्लस माइनस 2√2 - 1 i/2। सेपरेट करके चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं
-1 प्लस 2√2 -1 I/2, या ये I सिर्फ इसके साथ है, -1 माइनस रूट के अंदर में 2√2 -1 और इसके साथ I और /2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब आप लोग एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा सारे का। अब मैं यहाँ कुछ नोट्स दे रहा हूँ। अगर लेटेस्ट एस्यूम एन इक्वेशन, ऐसा मान लेता हूँ कि x² माइनस ix और -2 इक्वल टू 0 है। यहाँ से मैं d निकालने का प्रयास करता हूँ, माइनस b का स्क्वायर माइनस i है, स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाती है, i स्क्वायर -1 होगा फाइनली, और ये -1 प्लस 8, ये 7 ग्रेटर 0, यानी d का वैल्यू ग्रेटर 0 है। अगर d 0 होती है तो हमने पढ़ा है कि रूट्स जो होता है वो रियल एंड अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट होती है, बट हम यहाँ से रूट्स निकालते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2 × a। तो ये निकाला था मैंने i प्लस माइनस √7/2। अब बताइए ये जो रूट निकला है ये तो मेरा रियल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो here we see that roots are imaginary, so हमको याद रखना है इस नोट्स में क्या, d greater 0 shows real roots only when ABC belongs to R। यह जो मेरा I है, यह जो यहाँ पर B बना हुआ है, यह मेरा रियल नहीं है, इसीलिए इस प्रकार की कंडीशन आई है। अगर ये मेरा रियल रहता तो मेरा रूट्स जो होता d greater 0 होने पर रियल एंड डिस्टिंक्ट होता। तो याद रखना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई तब करती है जब ABC हमारा रियल होने चाहिए। सेकेंड याद करना है कि इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस देन सम ऑफ रूट्स माइनस b/a होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा c/a होती है, और थर्ड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू √b/a होती है। थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, इज जो होता है वह x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0 होती है। अगर इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस चीज को चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होती है हमारा, उसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ में अगर मान लेते हैं कि y इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c हमारा कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है जहां a 0 नहीं है, abc हमारा रियल होनी चाहिए, मस्ट है। देन ग्राफ बिटवीन x एंड y इज ऑलवेज अ पैराबोला। ग्राफ जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज क्या होना चाहिए, वो पैराबोला होगा। अब कंडीशन आती है पैराबोला किस टाइप का आएगा, इफ a ग्रेटर 0 होगा देन द शेप ऑफ पैराबोला इज कनकेव अपवर्ड, इस टाइप से बनेगा। इफ a लेस देन 0 यानी x² कोएफिशिएंट की बात हो रही है, लेस देन 0 देन शेप ऑफ द पैराबोला इज कनकेव डाउनवर्ड, इस टाइप से बनेगा। नाउ हमने केस 1 ले लिया, इफ a ग्रेटर 0, a ग्रेटर 0 तो हमको मालूम है कि ये अपवर्ड ही बनेगा, बट डिपेंड करेगा d पे, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग बनते थे। अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगी, यही एक अल्फा और ये बीटा हो जाएगी। अगर d 0 है तो अल्फा बीटा इक्वल होगा और एक ही पॉइंट पे कट करेगा, यानी दोनों इक्वल रूट्स आएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक्स एक्सिस को कट कर रही है मतलब रियल रूट आएगी। यहां देखिए एक्सिस को कट नहीं कर रही है, d लेस देन 0 होगा इस केस में, और रूट आर इमेजिनरी विथ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, जो हमने देखा है रूट्स निकाल के। फिर अगर a लेस देन 0 है, फिर उस केस में भी d 0 अगर ग्रेटर 0 है
ए लेस देन जीरो मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। डी अगर ग्रेटर जीरो है इसका मतलब 2 पॉइंट पे कट करेगी, अल्फा बीटा अलग अलग होगा, दोनों रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। अगर डी जीरो हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल एंड इक्वल आएगा। ये सब का सब ए लेस देन केस जीरो का केस है, डाउनवर्ड पैराबोला है। अगर हमको एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, यानी इस केस में डी जो होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा मेरा वो लेस देन जीरो होगा, और रूट्स जो होगा आर इमेजिनरी विथ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। तो सिंपल था, ये चीज ध्यान रखना है बस। तो ये केस आपने समझ लिया कि अगर ए लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। डी अगर ग्रेटर जीरो है, एक्स इसको 2 पॉइंट पे कट करेगी, रियल रूट्स बनेंगे और डिस्टिंक्ट बनेंगे। ए लेस देन के कारण ये डाउनवर्ड पैराबोला है। यहां पर डी जीरो आ जाएगी और ये रूट्स आर जो होगा मेरा रियल एंड इक्वल होगा, और डी लेस देन जीरो होगा, रूट्स मेरा इमेजिनरी विथ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यानी ए लेस देन जीरो का केस होगा। तो ये सब डाउनवर्ड पैराबोला में ये कंडीशन के साथ हमारा ग्राफ बन सकती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा।